भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस और केजरीवाल पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कांग्रेस पर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करने और केजरीवाल को नौटंकीबाज बताया। साथ ही तीसरे मोर्चे के गठन पर भी निशाना साधा। बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकतर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए देश व प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सबसे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिससे बार बार देश में अशांति बनी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने धारा 370 हटाकर देश की सबसे बड़ी समस्या हल कर देश को जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े सूबे यूपी में 90% सीटों पर जमानत जब्त होने के बाद भी कांग्रेस की आंख नहीं खुली। यात्रा के बाद भी गोवा में 2/3 विधायक पार्टी छोड़ गए। वहीं अरविंद केजरीवाल के मेक इंडिया नंबर 1 अभियान में गुजरात दौरे पर जेपी दलाल ने चुटकी ली और कहा, एक भी ओम नहीं और सपने मोदी से मुकाबला कर पीएम बनने के। उन्होंने कहा कि केजरीवाल नौटंकीबाज है, जो झूठ बोलने व गुमराह करने में माहिर है। जेपी दलाल ने कहा कि पंजाब में हाहाकार मचा और केजरीवाल पंजाब के सीएम को काम नहीं करने दे रहे। वो भगवंत मान को कभी गुजरात तो कभी हरियाणा ले जाते हैं और सरकार के दम पर झूठा प्रचार करते हैं, जिसे जनता समझ रही है। इसके साथ ही तीसरे मोर्चे के गठन पर भी जेपी दलाल ने सवाल उठाए और कहा कि हर चुनाव में विपक्ष ऐसे माहौल बनाता है, पर जनता मोदी व बीजेपी की नीतियों पर मोहर लगाती है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि अकेले मोदी हटाओ अभियान से काम नहीं चलेगा। मुकाबला करना है तो जनता की सेवा कर लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस देश का जो बड़ा वर्ग था उसको दबाने की कोशिश की है और उसी का परिणाम है कि देश में बार बार अशांति रही। आज की सरकार जो है पूरे देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नीति को लेकर चल रही है और इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी, कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा था, उसको हटा करके सारे देश को एक करने का काम किया है। कांग्रेस खुद संकट में है और संकट क्योंकि कांग्रेस में कभी चुनाव नहीं हुए, एक परिवार का कब्जा है और आज अंदर से जगह जगह से विद्रोह हो रहा है। कांग्रेस के अपना जो नेतृत्व है वो अपने कब्जा बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देख लीजिए कि यात्रा शुरू होने के बाद भी कल परसों बहुमत से 2/3 एमएलए छोड़ के उनको भाग गए। हर हफ्ते कांग्रेस का कोई छत्र कांग्रेस को छोड़ के भाग जाता है और ये निश्चित है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और उसकी वजह यह है कि जनता के अंदर उसकी कोई पकड़ नहीं है, जनता उसको आशीर्वाद नहीं देती। बार बार चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 90% सीटों पर जमानत जब्त होगी, लेकिन कांग्रेस की अभी भी आंख नहीं खुली है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल इशारा है तो उन्होंने हिसाब से एक अभियान शुरू किया, मेक इन इंडिया नंबर 1। अब मैं जैसे बयान देखता हूँ केजरीवाल जी का, पूरे 543 लोकसभाओं में एक भी मेंबर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मोदी जी का मुकाबला मैं करूँ। जब आपका एक कोई सांसद है ही नहीं और प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं तो इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि उनकी सोच का हुआ क्या। और ये सही है कि इंडिया को भी नंबर 1 बनाओ, देश की प्रगति कराओ, लेकिन पहले जो आपको ड्यूटी मिली है, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, एसवाइएल की सवाल वहाँ पर आया, बड़ी चालाकी से एसवाइएल के सवाल को टाल गए कि भाई मैं प्रधानमंत्री चाय पर बुलाए मुझे, जब उनको मैं एसवाइएल का पानी देने का फार्मूला बताऊँगा। अरे एसवाइएल आपके पंजाब में आपकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दे रखा है, ठाके नहर का निर्माण करो। लेकिन केजरीवाल जी हमेशा इस तरह की गुमराह करने वाले झूठे नारे, झूठे